सुनो महाराज, सत्य होता है, व्रत होता है, व्रत करने की भी अपनी एक सीमा होती है, सत्य बोलने की अपनी एक सीमा होती है। अरे ऐसा कभी कभी समय आ जाता है कि लोग झूठ बोलने पर विवश हो जाते हैं। और सुनो, आप इतनी बड़ाई कर रहे हो तो अच्छी बात, लेकिन हम विश्वास करने वाले नहीं हैं। सोना क्या खूब चमकता है, सोना क्या खूब चमकता है जब तलक आंच ना दिखाओ। सोने को बाबा जब तक अग्नि में तपाओगे नहीं तब तक वो चमकने वाला नहीं, उसमें चमक नहीं आएगी। वशिष्ठ जी बोले तुम कहना क्या चाहते हो? बोले महाराज बस इतना कहना चाहते कि हम आपके शिष्य की इतनी बड़ाई कर रहे हैं, बड़ाई करना तो अच्छी बात, लेकिन हम विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? अरे हमने अपनी आंखों से ही नहीं अभी देखा है, कानों से भी नहीं सुना है, भला हम आपकी बात का कैसे विश्वास कर लें? बोले यदि आपको हमारी बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो ऐसा करो, तुम चले जाओ, जा करके हमारे शिष्य की परीक्षा ले लो। और मेरे श्रोताओं याद रखना, देखिए जब तक कानों से सुनना ले, आंखों से ना देख ले, किसी की बात का विश्वास ना करें, क्योंकि जा जमाना में दादा बनाने वाले तो एक ही मिलिए, बिगाड़ने वाले बहुतेरे मिल जाएंगे। हाँ, आज के जमाने में कोई आपका भला नहीं चाहता है। बनी के चेहरे पर लाखों निशारे हैं, बनी बिगड़ जाती तब दुश्मन हजार हैं। बनी बात होती है तो चार लोग पूछने आ जाएंगे, और गरीबी आ जाएगी, बात बिगड़ जाएगी, संकट पड़ जाएगा, अच्छे अच्छे साथ छोड़ करके चले जाएंगे। तो महाराज किसी की बात का विश्वास ना करें, और विश्वास करें जब अपनी आंखों से देख लें, कानों से सुन लें, उसको सिद्ध कर लें। क्योंकि कभी कभी आंखों देखा भी झूठ हो जाता है, कानों सुना भी झूठ हो जाता है। दुर्योधन ने जब इंद्रप्रस्थ में गया तो महाराज दिखाई कुछ और दे रहा था और था कुछ और। तो जब तक सिद्ध ना कर लें तब तक किसी की बात का विश्वास ना करें। इधर मेरे भैया विश्वामित्र जी वहां से चले, एक सुगर का रूप बना लिया और कहाँ पहुंचे? हरिश्चंद्र के बाग में। हरिश्चंद्र की बगिया में आए, विश्वामित्र जी ने सुगर का भेष बना करके उस बगिया को उजाड़ना आरंभ कर दिया। बगिया को जब उजाड़ना आरंभ कर दिया, माली ने देखा कि इस बाग में कोई जंगली जानवर घुस आया है। उस बगिया में गए, सुगर को भगाना चाहा, बहुत प्रयास किया लेकिन सुगर नहीं भागा, और सुगर ने माली की जंघाओं को ही फाड़ दिया। माली विचार करने लगा अब नहीं बचने वाले, यदि इसका 2-4 मिनट सामना करेंगे तो ये मुझे मार डालेगा, अब तो राजा ही कुछ कर सकते हैं। आज मेरे भैया वो माली वहां से भागा, कचहरी में जाकर के पहुंचा, बोले महाराज, महाराज की जय हो, महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ? ये तुम्हारी हालत कैसे होगी, ये तुम्हारी दशा किसने बिगाड़ दी? बोले महाराज आप नहीं जानते हैं, अरे सुगर में एक बाग में एक सुगर आ गया है और उस सुगर ने सारी बगिया को उजाड़ दिया। अब आप देर ना करें, तत्काल बगिया में चले, उस सुगर को बाहर भगाएं और सुगर का चल करके वध करें। तो महाराज उसी समय हरिश्चंद्र बोले सुनो भैया माली, अरे है संध्या का समय,
हरिश्चंद्र बोले भैया माली देखो संध्या का समय हो चुका है और मेरे प्रिय श्रोताओं याद रखना संध्या के समय यदि तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारे द्वार पर परीक्षा तुम्हारा आ जाए आपका बैरी तो उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, उसे भी इज्जत देनी चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र बोले हम अभी आपके साथ में नहीं जा सकते भैया। आरी लौटी तुम बगिया पहुंच गई हो, आरी लौटी तुम बगिया पहुंच गई हो, और चौधर मांगिया माई मांगसू कर को गिर भैया जवाब दिया भैया चले जाओ, जाकर के बगिया को चारी ओर से गिरवा लेना और जब सवेरा होगा तो हम भी आएंगे। हरिश्चंद्र बोले भैया ऐसा करो तुम अभी चले जाओ, अभी हम आपके साथ में नहीं जाएंगे क्योंकि जब संध्या का समय होता है ना तब हम अपने दुश्मन को भी हानि नहीं पहुंचाते हैं, दुख नहीं देते। जब सवेरा होगा तब हम अवश्य आएंगे। इधर मेरे भैया याद रख जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला कोई बंधे जात जंजीर। इस संसार में जो आया है उसे एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा। राजा भी गया रंग भी जाएगा क्योंकि इसे जग कहते हैं जा माने जन्मेगा माने गए। तो महाराज कल कोई और गया है, परसों कोई और जाएगा, आज कोई और गया है, शायद आने वाले समय में हमें भी जाना पड़ेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा सूरवीर आए वो भी चले गए, परमात्मा भी यहाँ आया वो भी चला गया है। तो देखिए कि किसी दिन खाकी के अंदर तुझे भी घर बनाना है, तुझे भी घर बनाना है। देखिए प्रिय श्रोताओं, कहता है कभी कि किसी दिन खाक के अंदर, यानी महाराज हर किसी को एक दिन यहाँ से जाना होगा। देख ले प्यारे तुझे भी नींद आएगी, तुझे भी नींद आएगी।
निकल जाते हैं ना, ये पंछी उड़ जाता है, तो ये दुनिया वाले, ये घर वाले, परिवार वाले सब जगाते हैं, रोते हैं, उठ जाओ। लेकिन महाराज तू जागने का प्रयास तो करता है, लेकिन तू फिर जाग नहीं पाता है। तू सोएगा ना फिर जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी, तुझे दुनिया जगाएगी। तुझे संसार के खूंटे से जिसने बांध रखा है ना, वो मालूम है वो रस्सी कौन सी है? तेरे सोते ही मोह माया की रस्सी टूट जाएगी, ये रस्सी टूट जाएगी। जगाएगी और ऐसे नहीं रो रो करके जगाएंगे, लेकिन फिर भी तू जागेगा नहीं। और तेरे घरी पाले जिस इस सूरत पे नाज करती कोई दीना तुझे मर कर कोई दीना तुम्हारी सूरत देकर के जीती थी ना,
जो भाई जो बेटा तुम्हारी सूरत पर इतना घमंड करता था, जब अंत समय आएगा भाई बिना सोचे समझे तुम्हें आग दे देगा, जला देगा। जो सूरत वही सूरत कराएगी तुझे पीड़नी दिया। सच्ची दरबार की और आज्ञा दई सोना लाने की। और तब विश्वामित्र ने मुस्काई की, अब कह दई बात ठिकाने की। विश्वामित्र ने मुस्काई के कह दई बात ठिकाने की। भैया खजाना जी चले जाओ 60 भार सोना ला करके बाबा को दे दो। भाई समय विश्वामित्र जी बोल उठे, ए राजा क्या कर रहा है, तेरी बुद्धि ठीक है? बोले महाराज। बोले सुन,
होश ठिकाने, किन पर सेवा करवाता है। अरे ये राज, ये मंत्री, ये खजानजी, ये महल, यहाँ तक जो मुकुट पहने है ना तू, ये भी तेरा नहीं रहा। उड़ जाएंगे इधर मेरे भैया हो किसी कारण से प्रियतम प्यारे, कि किसी कारण से प्रियतम प्यारे और गई तनी की बदली रूहानी है। मैया तारा बोली है प्यारे, क्या बात है।
कोई हानि हो गई, को घाटा पड़ गया। बोले महाराज, राज्य में कोई घाटा हो गया या फिर मुझ जैसी पगली पर कुछ नारी प्रेम जब ही ला माने। माने धन बल जोल बराबर जाने। जब तक धन ने तब तक प्रेम करती है, और धन महाराज ना रह जाता तो सीधे मुंह बात ना करती। आजकल की माताएं क्या कहती, अरे धन कमती हुई जाती प्रेम घट जाती नारी को भाई। बातों बोले करवे बोलनी मरी जाओ पिया दुखाता। घरे आई कब सुख ना जानो कि सुख का होते हैं। जाति न से भी आई अरे दम तकलीफ भी उठाई है। लेकिन धन्य है मैया अवधि उदासी छाई और बिकी भी जाई रहे तीनों प्राणी।
इधर मेरे भैया तीनों प्राणी बिकने को में लिखा विधाता और मिटाने वाला कोई नहीं। जो विधाता ने किस्मत में लिखा है उसे मिटाने वाला कोई नहीं है। कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता और मिटाने वाला कोई नहीं। और वक्त पड़ी पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। वक्ती पड़ी पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। और ओ वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पर और बन को गए तीनों प्राणी। राम गए और लखन गए थे साथ गई सीता माई। समय वो था रामचंद्र के ऊपर भी बुरा समय आया। अरे भगवान भी नहीं बच पाए तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है परीक्षा तुम्हारा। ओ वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पर बन को गए तीनों प्राणी। राम गए और लखन गए थे साथ गई सीता माई। ओ वन में हरण हुआ सीता का बचाने वाला कोई नहीं।
महाराज वक्त पड़े पर गजभर कप रजादानी और या पानी छोड़ी चले भैया। अरे छोड़ी चले रजादानी अपनी छोड़ी चले भैया। और भैया आज महाराज हरिश्चंद्र अपनी राजधानी को छोड़ करके चले गए, कुछ भी हाथ में नहीं रहा, सब कुछ घुमा बैठे। अरे अबधपुरी सी नगरी छोड़ी अबधपुरी सी नगरी छोड़ी बस गए भूमि बिरानी अपनी छोड़ी चले भैया। अरे छोड़ी चले रजादानी अपनी छोड़ी चले भैया। तारापति ने मुख नहीं मोड़ो तारा। अरे पैज शक्ति की छोड़ी अपनी छोड़ी चले भैया। छोड़ी चले रजादानी अपनी छोड़ी चले दादा। लेकिन भैया याद रखना, बड़े बड़े ज्ञानी क्या जग में हुई गए, बड़े बड़े अरे बड़े बड़े ज्ञानी जग में हुई गए, बड़े बड़े और नाई कछु ले गए, नाई कछु ले गए, नाई अरे पैज शक्ति की ठानी अपनी छोड़ी चले भैया। हरी रखी खाऊंगी जानी अपनी छोड़ी चले लाला। भैया बड़े बड़े ज्ञानी जा जगमा हो गए, ना कछु लेके आए ना कछु लेके गए, खाली हाथ आए और खाली हाथ